बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं बैरूत के इलाके दौरा में, और यहाँ पर इस वक्त एक स्ट्रीट फेस्टिवल है, म्यूज़िक फेस्टिवल है। और यहाँ पर हम इसलिए आए हैं कि आपको बताएं कि एक तरफ लेबनान में जंग चल रही है और हज़ारों लोग उसमें शहीद हो चुके, हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए और लाखों लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो गए हैं, बेघर हो गए हैं। लेकिन ये जो लेबनान है इसके मुख्तलिफ़ चेहरे हैं कि एक तरफ यहाँ पे जंग है, तबाही है, खूनरेज़ी है, इज़राइल के हमले हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो लेबनानी कौम है एक तरफ इज़राइल के हमलों का मुकाबला करती है और दूसरी तरफ जो इसकी तफरीही सरगर्मियाँ हैं वो भी जारी रहती हैं। और उसका ये सबूत जो है ये बैरूत के इस इलाके में ये म्यूज़िक फेस्टिवल है। और ये म्यूज़िक फेस्टिवल आपको बता रहा है कि लेबनानी जो हैं ये जंग के दौरान भी अपनी ज़िंदा दिली को बरकरार रखते हैं। तो आपको हम थोड़ा सा आज यहाँ पे बताएंगे कि लेबनान में एक म्यूज़िक फेस्टिवल जो है वहाँ पे लोग जो हैं वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सामने आपको एक स्टेज नज़र आ रहा है और उस स्टेज पे लोग जो हैं वो आपको डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत से स्टॉल लगे हुए हैं, ये आप स्टॉल देख रहे हैं। और यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी हैं। और ये आपको मेरे पीछे ज्वेलरी के स्टॉल नज़र आ रहे हैं, इस तरफ ज्वेलरी के स्टॉल्स हैं और लोग जो हैं इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। और सामने आप देखें और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं औरतें और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं गुड। और सामने आप देखें स्टेज पे लोग बाकायदा इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एक बहुत मशहूर गाना है इंग्लिश का और उस पर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको। यहाँ पे आपको फैमिलीज़ नज़र आ रही हैं, ये देखें बच्चा भी है, ये फैमिली के साथ जा रहा है बच्चा और उसकी जो माँ है वो मुस्कुरा रही है, बड़ी खुश है। और ये जो बैरूत शहर है, बैरूत शहर में इस वक्त कुछ इलाके ऐसे हैं बच्ची जो है वो डांस कर रही है। तो ये बैरूत का एक दूसरा चेहरा है। इस तरफ देखें, ये यहाँ पर यहाँ पे Come on, let's sing together. What is this? Can you tell us what is this? This is nasal strip for better breathing, better sleeping, better training, and breathe freely. Yes, we have transparent and black. Yes, and we have. So the people like it. Yes, they sleep like a baby when they put it at night. Yes, you can spin the wheel and wind child. ये यहाँ पर नींद के लिए नाक पर एक चीज़, एक स्ट्रिप लगाते हैं और उससे लोगों को नींद अच्छी आती है। How are you? What is your name? Vanessa. So you enjoying? Yes. And what is your name? Mireille. Okay. So what is your favorite song? Jumping. This one is jumping. It's very, very nice. बच्ची और ये एक छोटी सी बच्ची है, ये गाना गा रही है। और यहाँ पे बच्चों के साथ साथ बच्चों की नानियाँ और दादियाँ भी हैं। Allez, je vous entends, les stars. और आप यहाँ पे देख रहे हैं
कि बच्चों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और बच्चे जो हैं अपने वालिदैन के कंधों पे चढ़ के एंजॉय कर रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं कि बच्चों को खुश करने के लिए बबल्स जो हैं वो बबल्स बना के एक मशीन के ज़रिए बबल्स जो हैं उनको यहाँ पर बच्चों को खुश करने के लिए फैलाया जा रहा है और यहाँ पर बहुत ही खुशी और मसरत का माहौल है। और आप देख रहे हैं कि ये जो लेबनानी सोसाइटी है ये लेबनानी सोसाइटी की जिंदा दिली भी है और उनकी जो बहादुरी है वो दोनों आपको नज़र आ रहे हैं। और ये देखें ये बच्चा जो है वो उसको उठाया हुआ है और वो नाच रहा है। बच्चे का जो वालिद है उसने बच्चे को अपने बाजुओं में उठाया हुआ है और बच्चा जो है वो डांस कर रहा है। और ये बच्चा जो है ये अपना एक टॉय जो है उसके साथ खेल रहा है। और ये जो सिंगर है सिंगर का नाम है गिनवा और ये सिंगर गिनवा जो है ये इस वक्त यहाँ पे अपने फ़न का मुजाहरा कर रही है। और ये जो सिंगर गिनवा है इसके जो फैंस हैं उसमें बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है। ये एक फूड का स्टॉल है और यहाँ पे जो लेबनानी फूड है वो लेबनानी फूड का स्टॉल है और इस तरफ आपको स्ट्रीट फूड नज़र आ रहा है। ये स्ट्रीट फूड है और ये आप देख रहे हैं कि ये वो चीज़ें हैं इनको बड़े साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ पे फ़रोख्त किया जा रहा है। तो ये जो स्ट्रीट फेस्टिवल है इस स्ट्रीट फेस्टिवल में आपको म्यूज़िक भी मिल रहा है और हर किस्म के स्टॉल भी लगे हुए हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। और यकीनन आप सोच रहे होंगे कि लेबनान में तो जंग हो रही है तो इस जंग में ये म्यूज़िक जो है ये कैसे लोग सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो ये लेबनान की जो सोसाइटी है ये उसका एक दूसरा रुख है और इसके बारे में हम आपको मज़ीद बताएंगे। यहाँ पे मेरे लिए बात करना भी काफ़ी मुश्किल है क्योंकि म्यूज़िक की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं और साथ साथ में हम कुछ लोगों से बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। What is your name? My name is Kevin. Okay. So what kind of things you are selling here? We are the Scout National. We are Scout National Libanais, Apôtre. We are scouts, and we're selling brownies and drinks and ice cream, lollipops. How many scouts are here? I think 200 approximately. Okay. And what do you do? What are your responsibilities? We build the personality of the child, and we help everyone who wants needs.
And of course, we do activities, we do camps, we go on adventure if you want. Okay. And there are a lot of people displaced from the south. So do you help them? Yes, of course. When the war started and everything, we helped them. We went to do activities with the food, with everything they need. Of course, we're here to help everyone who are in needs. What is your name? My name is Maria. Okay, Maria. So, are you a student? Do you- Which class you study? I'm grade 6. Grade 6. And you are a scout. Yes, I am. From how long you are a scout? 6 years ago. Okay. So, what do you do as a scout? Like we do activities and You help the people yes, of course, we help people around the world. around the world, Around Lebanon. around the Lebanon. So, did you visit the south? I didn't hear. Huh? I didn't hear you. She Okay. didn't hear. Did you visited the south of Lebanon? The south. Yes, I'm from the south. You are from south. Which area? Ermesh. Okay. So, is your area, your home safe? Yes, it is. And you migrated here? No, I live in Beirut. Oh, you live in Beirut. Ermesh. So, what is your name? Rita, my name is Rita. Okay. So, what do you do as a scout? Activities, teamwork, We go on adventures. that's a Okay. And you are enjoying here? what? Enjoying? Yes, of course. Each Saturday we go. Each Saturday from 3 to 5 we go. We have fun. We learn so many things about Scout and personality-wise. So yes. Thank you very much. Thank you for you. अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ लेबनान में जंग चल रही है और हज़ारों लोग मारे गए, शहीद हो गए, हज़ारों लोग ज़ख्मी हैं, लाखों लोग जो हैं इस बैरूत शहर में टेंट सिटीज़ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इसी बैरूत शहर में ये एक स्ट्रीट फेस्टिवल हो रहा है और इसमें लोग म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो ये जो लेबनान है ये किस किस्म का मुल्क है, सोच रहे हैं ना आप? तो इस पे बात करते हैं यहाँ के एक मुकामी सहाफ़ी से। What is your full name? Tony Hassoun. Okay. So Tony, tell us for my viewers in Pakistan and outside the Pakistan who see my show, they would like to know that on one side there is war in Lebanon and millions of people have been displaced from the south. Thousands of people have been killed. Thousands of people were injured by the Israeli bombing. On the other side, the people are enjoying. So, I am confused. The thing is, you have to understand that we are human beings. We adapt to situations. And everything, the first time always it's a panic, it's wow, no, you're depressed. But we are a human being. We need to adapt and we need to continue. We are resilient. Not only the Lebanese, any human being around the world, but specifically the Lebanese, because 40 years or 45 years we live in this war. So, but we need to keep, and we are kind of people that we adapt quickly to situation because all the years we had it already, and we know it, and we pass through it, and this is the part of what you see now. We continue our life, we continue our things that normal, and this is what we have to do as humans and as a country. For example, you can be in the south, even near the border, near where the fights, you see people swimming, you see people drinking, having fun. It's part of our nature. We have to be and to stay positive. Because the Lebanon is going through difficult times since many decades. So that's why you have not abandoned this part of your life and you still enjoy the life. Exactly. It's not a positive thing that we are doing this maybe. But I don't know, we arrive at a point as a Lebanese that we know that it's not going to be solved. It's the same. So what we do with it, we just ignore it and continue the other life. And this is what's happening now. I repeat again, it's not a good, healthy thing because we're not solving the problem. We're just adapting to the situation and continuing our life because for us, we are very
depressed that we cannot solve it. So we say, okay, whatever, it's there, let it be there, let's continue our life. Because some people may say that these kind of music festivals in this war situation are actually deception. You are actually trying to run away from the real problem. Exactly, it's part of it because, no, look, it's the same problem repeating itself since the 70s and until today. So it's almost like 2 decades or 50 years almost. But what can we do? We are tired. We need to stay positive. We need to get out from the stress and all the news and all the negative news. We need people to make them happy. And these kind of festivals, it's the solution for people to stay happy, to stay positive, and to stay and to stick with this country, not to surrender and leave this country. Can you tell us the other positive things of the Lebanese society? We would like to see with our own eyes, but it's also a very healthy sign. So, can you tell us about the religious harmony in the Lebanese society? Look, we don't have a problem on a human individuals' problems. The problems is with some people or with some political party, and this is the problem. Yani, it's a political problem, not on a normal people situation. We are all together. We feel with each other. We help each other. We don't ask for a color or religion, or it doesn't matter for us. But the problem is some of these political parties that is using and playing with the emotion and the mental of these some individuals to take them to one side. But on a personal level, everyone loves each other. Everyone respects the others. We don't have a problem. No one in all the country asks if you are black or white or Christian or Muslim. It doesn't matter. We are one people, as long as we are all under one flag called a Lebanese flag. And this is the Muharram month. Ashura is very close. So how do you people celebrate the Ashura here? It's of course a religious saying for one of our religious sects, which are the Shia. We respect it. They celebrate it the way they like. It's their freedom. And as we celebrate, for us, because I'm Christian, for example, I celebrate Easter. For me, it's my religion. I also have the freedom to celebrate it the way I do it. So it's a respectful thing. Everyone does it the way they are used to it. Thank you, thank you. What is your name? Nadine Sebali. Okay. So can you tell us about this festival, how you are enjoying it? It's very nice festival and enjoying with the people, every people here, and yes, here like this. And you are selling jewelry here? Yes, So do people like this jewelry? yes, very much. It's very new and the trend. I make charm bar and You make this jewelry yourself? yes, yes, Okay. yes, handmade. Handmade jewelry? Yes, it's handmade. So you are an expert of handmade jewelry? Yes. Okay. So do you have business somewhere else also? What يعني? What? What is your actual business? No, I am interior design Okay. and make interior design and this, but this is hobby, like hobby. Okay. So we are from Pakistan and we are very pleasantly surprised to see this music festival here because we visited South and we saw a lot of destruction and death there, but here people are enjoying. So it's a very positive. All time we have enjoying and happiness and Lebanese is like this all time. All time. all time. Okay. A smiley face and happy and Okay. yes. Thank you. Thank you. Welcome. What is your name? Sharvil. Sharvi. So Yes. Sharvi, what do you do? Are you a student? Yes. Which Yes. class? Which class? Which grade? Grade 8. Yeah. Okay. I finished. So you like football? Yes. Which team you are supporting in the World Cup? Germany. You are supporting Germany. Yes. Okay. And who is your favorite singer here? Here, I don't know. You don't know. So you come here just for enjoyment. Yes. What is your name?
Orania. Dorania. So, what do you do? Are you a student? Yes. Which grade? 8. 8. So, do you like football? Yes. Which team? Is the- Brazil. You are supporting Brazil Yes, of course, all the way. all the way, and you are enjoying here music. Yes. So, who is your favorite singer? Naji. But he sang yesterday. ओके तो ये हमने आपको बैरूत में एक स्ट्रीट फेस्टिवल जो है उसके कुछ मनाजर दिखाए हैं। तो यहाँ पे बहुत से पाकिस्तानी और इंडियंस भी काम करते हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम कुछ यहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक। और हम बैरूत में कुछ ऐसे पाकिस्तानियों से बात करेंगे जो यहाँ पे चंद साल से नहीं बल्कि कई साल से रहते हैं और इन्होंने पिछली कई जंगें देखी हैं और इन तमाम जंगों के बावजूद इन्होंने लेबनान नहीं छोड़ा। तो ये हमें क्या बताएंगे लेबनान में जो खाना जंगी है, इज़राइल के जो हमले हैं उसके बारे में, ये इनसे पूछते हैं। तो सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाएंगे। जी सर, मेरा नाम सुहेल अहमद है जी। तो मैं जेलम शहर से तल्लुक़ रखता हूँ और यहाँ पर तकरीबन पिछले 35 साल से जो है ना वो काम कर रहा हूँ फ्रिज बनाने वाली कंपनी में। तो आपने कौन कौन सी जंग देखी है? मैंने तकरीबन सारी जंगें देखी हैं, सन 94 की, 95 की, 2006, अभी 2026 और 2024 की, सब जंगें यहाँ पर देखी। तो आपको याद होगा कि 1996 में भी एक सीज़ फायर हुआ था। जी, सिक्स हुआ था। उसमें जो है हज़बुल्लाह की तरफ से जो है ना वो जो फ़लस्तीनी और जो इनके जो कमांडो थे इसराइल के पास, मुआहदा हुआ था कि आप हम जो आपके आदमी हम देंगे और जो हमारे आदमी वो आप वापस करें। और इसका मुआहदा जो जर्मनी में हुआ, जो उसके बाद 2006 में भी आपको याद है इधर एक सीज़ फायर हुआ था, वो भी नहीं चला। फिर 2024 में भी सीज़ फायर हुआ, वो भी नहीं चला। अभी 2026 देख लें, अभी देखें क्या होता है 2026 में। अच्छा, तो जब से अनाउंस किया है अमेरिका ने, 19 जून को अनाउंस किया था जी कि इधर सीज़ फायर हो गया है, लेकिन उसके बाद से भी इधर बमबारी हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये इधर अमन हो जाएगा? नहीं, अभी तक तो जो है इसराइल तो नहीं मान रहा, इसराइल तो नहीं मान रहा, क्योंकि जब से ये जो अभी कितने दिन हो गए इन्होंने कहा सिक्स फायर है, पर फिर भी वो आके मार रहा है, यहाँ पे बमबारी कर रहा है। दाखिए में मारा है, पिछले दिन 1-2 दिन पहले भी मारा है उसने अलगोबैरी में। ठीक है, तो इसराइल तो नहीं मार रहा, वो नहीं मान रहा। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद अरशद मेरा नाम है, बहावल नगर से मैं पाकिस्तान में। तो मैं भी इधर तकरीबन बहुत पुराने हैं हम लोग, 90 से इधर 90 की दहाई से। कभी आपने सोचा कि लेबनान छोड़ के कहीं और चले जाएं? हमने इस बारे में कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं सोचा, ना छोड़ने का सोचा है कि हम जाएंगे। जब एम्बेसी इधर से ख़त्म होगी तो हम लोग जाएंगे। एम्बेसी इधर है तो हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, हाँ जी, जितनी देर तक। आपका क्या नाम है जी? अनवर शाह जी। मैं दीने का रहने वाला हूँ, तो मैं भी 90 का इधर हूँ। तो प्रेस में काम कर रहा हूँ, बस प्रिंटिंग प्रेस में। लेबनान के लोग हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे कि बार बार इन पे जंग मुसल्लत होती है और ये कुछ तो लेबनान छोड़ के चले जाते हैं लेकिन फिर वापस आ जाते हैं, और हिजबुल्लाह जो है उसको यहाँ सपोर्ट भी है, पार्लियामेंट में भी उसके 18 मेंबर हैं। तो हिजबुल्लाह कितनी पॉपुलर है यहाँ पे? हज़बुल्लाह तो ज़्यादा है जी, कोई बात नहीं, कोई शक नहीं है इसमें। हज़बुल्लाह जो है, लेकिन इसराइल की जारियत सिक्स फायर करके भी बंद नहीं करता। लेकिन ईरान जिंदाबाद जी, जिंदा, बहुत अच्छा है। ईरान के सपोर्ट है इनको, तो सारा ये बहुत अच्छा जा रहा है। तो इसराइल को तो ख़त्म करना चाहिए, ये तो सही बात है। अच्छा, ये बताएं कि जब आप यहाँ पे आए थे लेबनान में, तो उस वक्त तो जनूबी लेबनान का बहुत सा इलाका जो है वो इसराइल के कब्ज़े में था। फिर यहाँ से 2000 में इजराइल यहाँ से वापस चला गया था। वापस कैसे गया था? वापस वो उनका कोई इनका लेन देन था, जैसे वो पहले बताया सुहेल अहमद ने कि हमारी जुंदी हमें दे दो, आपकी जो वापस हम आपको देंगे। वो इनकी तरह से वो मुआहदा हुआ, कोई मुआहदे की वजह से वो फिर छोड़कर वापस चले गए। इसी वजह से वो उन्होंने मस्र का कुछ इलाका था, कुछ सूरिया का इलाका था, कुछ लेबनान का इलाका था, वो सारा छोड़कर वापस चले गए वो लोग।
वो इसी वजह से ये मसला सारा हुआ। तो यहाँ पे आप हम देखते हैं कि जो बैरूत है इधर हिजबुल्लाह का इलाका जो है वो जनूब में है, फिर जो क्रिश्चियंस हैं उनका इलाका अलहदा है, फिर जो सुन्नी मुसलमान हैं उनका इलाका अलहदा है, दुरूज़ जो हैं वो अपने इलाके में रहते हैं। इससे आप लोगों को इधर प्रॉब्लम नहीं होती? पहले जब हम आए थे 1990 में तो प्रॉब्लम थी। जब 1991 के बाद वो सूर्या की सब इधर फ़ौज थी, उनका सब कॉन्ट्रैक्ट था इधर, तो उस वक्त में प्रॉब्लम थी। जब वो सूरी लोग इधर से वापस, यानी कि सीरियन शाम के लोग, यस, वो लोग जब इधर से वापस हुए तो फिर इधर इनकी हदूद सी शरिया गरबिया पाक, जैसे मगरब की तरफ और मशरक़ की तरफ, उनका इलाका ईसाइयों का मशरक़ की तरफ है, मगरब की तरफ, तो तब ये प्रॉब्लम था। और जब वो हदूद बनी हुई थी, जैसे वो एक बार्डर होता है, बार्डर जैसे एक हदूद बनाई हुई थी, और फिर बाद में वो 1991 के बाद इन्होंने वो हदूद ख़त्म कर दी सारा। मसलन ईसाइयों का इलाका और मुसलमानों का या हिज़्बुल्लाह का सब एक होगा। बाद जब एक हुआ उठाया गया तो फिर बाद में हमारे लिए कोई मसला नहीं है। पहले था मसला, हम मुसलमान लोगों को उधर नहीं जाने देते थे, ना जा सकते थे। अब कोई मुसलमान को इधर से जाता था तो वो उसको खौफ होता था कि हमें वो ईसाई उधर मार देंगे। इसी तरह वो लोग भी अगर इधर आते हमारी तरफ, यानी बैरूत की तरफ, तो उनको भी यही खतरा था कि हम। लेकिन अब हमने देखा है कि अब क्रिश्चियंस और जो मुसलमान हैं वो उनके आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, वो एक दूसरे का बड़ा ख्याल करते हैं। ये बात आपकी 100/100 है। लेबनान में पहले हमने देखा था कि एक साउथ लेबनान लिबरेशन आर्मी थी और एक हिजबुल्लाह थी, फिर लेबनान की अपनी आर्मी भी थी, तो आपस में मजहबी बुनियाद पे एक दूसरे से लड़ते थे। लेकिन इन्होंने पिछले कुछ सालों में ये अपने अंदर जो मजहबी मुनाफरत थी उसको काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है, और अब क्रिश्चियंस मुसलमान सारे जो हैं वो एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहते हैं। ये कैसे इन्होंने तब्दील किया? सर ये जो आप कह रहे हैं ना, ये तकरीबन सन 82 के बाद जो है ना, ये इनकी आपस में जो खाना जंगी होती थी वो द्रूज से, और ये हसबुल्ला वाले वगैरह थे, असाई थे, इधर जो जाजा की जो पार्टी थी ये वगैरह सारे। अभी तो तकरीबन सन 92 के बाद, सन 92-93 के बाद सब जो है ना वो गट्ठे जो है ना रह रहे हैं, सब गट्ठे। मसलन जितनी भी पार्टियाँ आपस में जो है ना वो उसके बाद इनकी खाना जंगी नहीं हुई। अच्छा, ये बताएं कि ये जो पिछले दिनों पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान में एक अमन मुआहदा करवाया तो सारी दुनिया ने पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया, तो यहाँ पे जो लेबनान के लोग हैं उनका क्या रद्दअमल था? आप लोगों को क्या लगा? बहुत खुश हैं जी, बहुत लेबनानियों से बात हुई, वो सब हर जो लेबनानी जो बात करता है वो कह रहा पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो अभी तक किसी मुल्क ने नहीं किया, जो पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान जो है वो बहुत कोशिश कर रहा है कि ये जो जंग बंदी हो जाए, अमन का माहदा हो जाए। पाकिस्तान ने जो है वही कोशिश कर रहा है कि ये जो है ना, सबसे पहले जो पाकिस्तान ने जो बात की थी कि लेबनान में सबसे पहले खाना जंगी बंद होनी चाहिए, ठीक है। ये सबसे पहले जो है वो लेबनान की बात हुई थी कि लेबनान की सबसे पहले इस लेबनान में खाना जंगी बंद होनी चाहिए। तो अभी भी कोशिश कर रहे हैं, अभी भी देख लें, अभी जो माहदा हुआ है सहन भी हो गए, पर फिर भी जो है इधर में इसराइल जो है वो अभी तक अच्छा, अमेरिका ने ऐलान किया था जी 19 जून को कि जी हिजबुल्लाह में और इजराइल में सीज़ फायर हो गया, लेकिन सीज़ फायर पे अमल दरामद नहीं हुआ। क्यों इजराइल जो है वो क्यों लेबनान पे बार बार हमले क्यों करता है? सर उसकी एक ही बात है, इसराइल जो कह रहा है वो गवर्नमेंट लेबनान को कह रहा है कि जो हसबुल्ला के पास असला है ना वो हैंड ओवर करें गवर्नमेंट लेबनान को, उसके बाद मैं देखूँगा क्या करना है। तो अगर लेबनान की गवर्नमेंट हिजबुल्लाह से कहे कि अपना असला सरेंडर कर दो तो वो कर देंगे? देखें, अभी इनकी बातचीत हो रही है, अभी इनकी आपस में बातचीत हो रही है। देखें, गवर्नमेंट की बातचीत हिजबुल्ला के साथ हो रही है, देखें अगर करते हैं कि नहीं करते। ये बताएं कि आप लेबनानी लोगों से मिलते रहते हैं, तो ये जो पाकिस्तान ने एक अमन मुआहदा करवाया है तो उसके बाद लेबनान के लोगों को उम्मीद है कि पाकिस्तान की कोशिश से लेबनान में भी अमन हो जाएगा? बहुत ज़्यादा लोग उम्मीद करते हैं इस बात की कि इंशाल्लाह हम लोगों का ये माहिदा हो जाएगा और इंशाल्लाह इधर अमन होगा
और दूसरा ये जो इधर का जनरल है वो पाकिस्तान हमारे आसिफ मुनीर के पास इसी माहदा के लिए गया हुआ है कि हाँ भी हमारी बातचीत हो कि मसला इधर हमारा हल करवाएं। जैसे वो ईरान का मसला हल किया वैसे हमारा भी कोई मसला हल करवा दें ये लोग, इसलिए वो पाकिस्तान गया हुआ था पिछले दिनों। आप जिन लेबनानियों से मिलते हैं तो पाकिस्तान ने जो ये अमन के लिए कोशिशें की हैं तो वो पाकिस्तान के बारे में क्या उनका ख्याल है? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा है। लेबनानी तो बहुत खुश है, इससे कोई बात नहीं। वाकई ये लोग पाकिस्तान में जो हो रहा है, पाकिस्तान में जो सुधारत की है इन्होंने, वाकई बहुत खुश है लेबनानी, बहुत खुश हुआ है। पाकिस्तान ने अच्छा कदम उठाया है। और यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो उसके कोई मसाइल भी हैं? नहीं, मसाइल तो कोई नहीं है इधर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़ारा है, सारी हेल्प करता है, इससे कोई बात नहीं है। जितने भी लोग हैं पाकिस्तान तो पहले बहुत कम है, थोड़े हैं, 200-300 आदमी हैं, ज़्यादा नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बैसी हमारी यहाँ बैसी सारी हेल्प करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बैसी का बंदा भी बैठा हुआ है जी हमारे साथ। जी बताएंगे जी, तारुफ कराएंगे आप? जी सर, मेरा नाम दोदा खान है। मैं एज अ काउंसलर अटाशी इधर काम करता हूँ। मोस्टली जो है काउंसलर वर्क जो है पासपोर्ट, वीज़ा, अटेस्टेशन वगैरह ये सारा कुछ मैं ही देखता हूँ। मेरे हेड ऑफ़ चांसलर नवाब अब्दुल खान साहब, उनके पास एम्बेसडर सलमान अतर साहब, उनके अंडर ही मैं काम करता हूँ। इंशाल्लाह तकरीबन जितनी हमारा फ़र्ज़ है पाकिस्तान की हेल्प करना। जिस तरह जंग में थी तो मतलब हर मूवमेंट का हम उनको ना इत्तला देते थे कि इस जगह से निकल जाओ, यहाँ अटैक होने वाला है। तो हम जो भी थी आउटपुट हम उनको देते थे। जिसको मतलब फूड का कमी थी उनको फूड पहुँचाया हमने। जिनको अगर कोई अर्जेंसी जाना चाहती थी और हमारा चार्टर नहीं आना चाहता था पाकिस्तान इधर से जंग की वजह से, तो हमने स्पेशल कमर्शियल टिकटें भी दी हैं लोगों को कि आप यहाँ से मूव करके जाएँ। काफ़ी को कहा है, तो इंशाल्लाह जितना हो सके हमने हेल्प की है। बाकी तो रब अल्लाह की ज़ात है, तो हम फर्दर जितना हो सके हमने किया है, हेल्प किया है। इसमें जो सारा जो हमारा है हमारी गवर्नमेंट को जाता है, स्पेशली शहबाज शरीफ साहब को, हमारे फील्ड मार्शल साहब को, हमारे एम्बेसडर साहब सलमान अतर साहब को, हमारे हेड ऑफ़ चांसलर नवाब अब्दुल खान साहब, उन्होंने बड़ी हेल्प की है। उनको सिविल अवार्ड भी मिला है और वो ये जो है ना डिज़र्व भी करते हैं, इस वजह से मिला है। और फर्दर जो आपके सामने सूरत हाल है, स्टिल अभी तक बमबारी हो रही है नबातिया में, साउथ में। और पाकिस्तान को भी ना काफ़ी लेबनानी कहते हैं कि जिस तरह ईरान की वो एग्रीमेंट हुआ है, सीज़ फायर हुआ है, तो हमारा भी हो जाए। बार बार मुझे तो वो हर मरतबा कहते हैं कि यार हमारा क्या हुआ, मुझे इंशाल्लाह उस पर भी काम हो रहा है, इंशाल्लाह वेरी सून हो जाएगा। तो फर्दर आप मीडिया में हैं तो आप ये बात हमारी गवर्नमेंट को पहुँचाएँ कि लेबनान का भी कुछ देखें और जल्दी से जल्द सीज़ फायर हो जाए। थैंक यू सर। तो हमने यहाँ में जी कुछ पाकिस्तानियों से बात की और ऐसे पाकिस्तानी थे जो यहाँ पे तकरीबन 30-30, 35-35 साल से यहाँ पर मौजूद हैं। और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और ये कहते हैं जी कि हमने लेबनान से नहीं जाना, जब तक यहाँ पाकिस्तान का सफारत खाना है हमने लेबनान से कहीं नहीं जाना। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और इस वक्त मैं बैरूत के एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पे बैरूत सुपर लीग के मैचेस हो रहे हैं। और मेरे पीछे जो आपको एक टीम नज़र आ रही है इसका नाम है 11 ब्रदर्स। और ये जो 11 ब्रदर्स है इसकी इनफरादियत ये है कि इसमें पाकिस्तानी भी हैं और इसमें इंडियंस भी हैं। और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो अमेरिकन्स भी हैं और लोकल्स भी हैं। और ये जो हैं ये इसके इंचार्ज हैं और इनका ताल्लुक़ अमेरिका के साथ है। तो सबसे पहले हम ये जो 11 ब्रदर्स एक टीम है जिसमें पाकिस्तानी और इंडियन इकट्ठा खेलते हैं और सामने मैच भी हो रहा है, तो इनसे पहले बात करते हैं जी। टीम के आप कप्तान हैं जी? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? माजिद। माजिद साहब, ज़रा अपनी टीम के बारे में कुछ बताएंगे कि ये टीम आपने कैसे बनाई है? ये टीम हमने 2010 में शुरू किया था इधर से क्रिकेट खेलना हमने। अच्छा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बस कुछ लड़के मिलते रहे, फिर हमने एक टीम बना ली। कुछ पाकिस्तानी थे, कुछ इंडियन थे, फिर एक इंडिया की टीम थी, फिर पाकिस्तान की टीम थी, फिर दोनों हमने कंबाइन कर ली। वो भी सही नहीं थी और हमने एक फिर 11 ब्रदर उसका नाम रख लिया। तो 10-12 साल से हम यही इसी तो ये बैरूत सुपर लीग में कितनी टीमें हिस्सा लेती हैं? इस वक्त अभी 8 टीमें हैं। 8 टीमें हैं। अच्छा, तो आपकी टीम का कोई इंडियन मेंबर कौन? राजू भाई आ जाओ, वाइस कैप्टन है हमारे। अच्छा, वाइस कैप्टन है मिस्टर राजू। यस सर। तो आप इंडिया में कौन से इलाके से हैं? पंजाब से सर। पंजाब कौन सी जगह से? जोगा से, मानसा जिला। अच्छा, तो ये जो आप इकट्ठे खेलते हैं यहाँ पे, तो इधर आप एक टीम में इकट्ठे होके तो कभी श्रीलंका के साथ खेलते हैं, कभी किसी के साथ,
तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती आपस में? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम क्यों होगी। अच्छा। हमारा बोली लैंग्वेज एक है, हमारा रहना पीना खाना सब कल्चर एक है, तो प्रॉब्लम कैसे होगी। अच्छा, बहुत बढ़िया है, सभी हम एक साथ ब्रदर जैसे ही रहते हैं। अच्छा। So, can I talk to you? Sure. What go is your for it. name? I'm Brother Michael, Okay. from the Jesuit Fathers. So, can you tell us that you are the organizer of this tournament? So, how do you facilitate them? More than the tournament, this is a space where cricket happens every week and has been happening for years as part of a broader migrant center that the Jesuit Church here organizes. So this is a space where migrant workers... This place is owned by the church? In part, yes. Okay. Yeah. So, Okay. yeah. So, you encourage them to play cricket together? Absolutely. This is their space, right? This is the one day people get off after they work hard all week. And so this is the place people come together, play cricket, relax a little bit, and build a community. Can you tell us that how did you organize this cricket tournament? My name is Sugat Priyanta Fernando. I'm from Sri Lanka. I came to Lebanon in 1996. So in 1996, there were a lot of cricketers here, a lot of Sri Lankans and Pakistan and Indians were here. So we used to play a lot of cricket. I used to play here this area as well, but like 6 years ago, for any reason, we lost the place. Once you lost the place, the cricket all disappeared. Then after that, for a chance, we got a father. He came from Sri Lanka. His name is Father Richard. So he came to this church. Then, because he is the cricket lover, as a Sri Lankan, you know, then he tried to find out who are the cricket players are here in Lebanon. So he found me. And he gave me a call. And I said, Fernando, they called me Fernando. So what was the issue? I said, we lost the space. So that's why there is no cricket at all. So he managed to talk to the fathers of this church. You know, they came from USA. And this church basically belongs to the migrants. They're helping for the migrants. So they realized the cricket is some kind of a big thing for the community. So somehow they managed to give us this space. This is how we got this space in 2023. So since I know Majid, been a long time. I mean, I'm a friend of him for 20 years, and he's the one of the best left-hander in Lebanon. Yeah, he's a very, very well talented, and he's a very respectable guy. So we got some Sri Lankans came up with the teams, and of course the Majid get another team. And the best thing was there is they come with the Indian and Pakistani together. This is the best thing is happened in this playground. Everybody prays because these guys, the way that they play. By the way, they are the champions. They all the time they won all the champions last 3 years. They are a very good team and they are very good people. So organizing tournament is like every year we have like 20 teams, almost 10 men's, and we have almost 10 or 12 women's team playing. So each team, they organize tournaments every summer, like 4 or 5 tournaments per year. So whenever we have a tournament, they ask me the permission and how we going to organize, and all sort of things. So I'm kind of working with the cricketers here, and I'm working with the church as well. So it means like I am a coordinator with the church, and this is how these things happen. आपका क्या नाम है जी? मुदस्सर इकबाल। मुदस्सर इकबाल साहब, आप कौन से इलाके से हैं? लाहौर, पाकिस्तान से। लाहौर से। तो आप क्या करते हैं? टीम में हम क्रिकेट खेलते हैं। नहीं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं? बैटिंग भी है, सम टाइम बॉलिंग भी है। अच्छा। या। और आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम बिंदु है जी। बिंदु जी। आप इंडिया से हैं? जी, इंडिया से। तो ये मुदस्सर साहब के साथ तलकार ठीक है आपके? जी ठीक है, ब्रदर है हमारी। अच्छा जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंदर है जी। इंदर। अच्छा, आप किस इलाके से हैं? पंजाब तो। पंजाब से, ठीक है। आप किस इलाके से? इंडिया, पंजाब से, नवांशहर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। हाँ जी। तो ये कैसा एक्सपीरियंस है इंडियन? बहुत अच्छा है। सभी मिलजुल कर रहते हैं। इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका सभी आप देख ही रहे हैं कैसे ये इनकी फ्रेंडशिप है, जो फेलोशिप है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो पिछले साल जब जंग हो गई थी दोनों कंट्रीज की आपस में, तो आपकी तो नहीं जंग हुई आपस में? नहीं, यहाँ का उसमें जंग होगी तो हम रल मिलकर खेल रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है। अच्छा। नहीं। आप कुछ बताएंगे इसमें? जी, मेरा नाम शहराज है और मैं गखड़ मंडी का रहायशी हूँ। ऐसे ही इधर सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो हम ऐसे यानी कि आते हैं, मैच वगैरह देखते हैं, एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, खाना खाते हैं, तो बाद में ऐसे ही। आप स्पेक्टेटर हैं, तमाशाई हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, आप भी स्पेक्टेटर के तौर पे हैं या आप ऑर्गेनाइजर हैं? नहीं सर, मैं टीम का मेंबर हूँ और 2024 में मैं आया लेबनान में, और मैं यहाँ एक प्रोजेक्ट पे एज अ सिविल इंजीनियर काम कर रहा हूँ। बनीगाला से मेरा ताल्लुक़ है। बनीगाला इस्लामाबाद? जी।
लास्ट टाइम आपसे 2018 में मुलाकात भी हुई थी वहाँ पे। माजिद भाई, ही इज़ फ्रॉम माय मदर विलेज काहोटा। सो इन्होंने मुझे ट्रेस आउट किया और फिर मुझे यहाँ पे बुलाया खेलने के लिए। पिछले 2 साल से मैं यहाँ खेल रहा हूँ और इन्जॉय करता हूँ। गो के टफ़ जॉब है हमारा, लेकिन बजाय रेस्ट करने के मैं प्रेफर करता हूँ कि आके यहाँ पे संडे अपना यहाँ इन्जॉय करूँ। आपका क्या नाम है? आसिम। तो ये अच्छा पाकिस्तानी पंजाब। अब मैं एक सवाल पूछने लगा हूँ, अभी मैंने इंडियन भाई से भी पूछा है। जी जी। जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो आपकी तो आपस में लड़ाई नहीं हुई? नहीं, हम लोग तो बरादराना रहते हैं एक दूसरे के साथ, कोई ऐसा तो इशू नहीं है। एक दूसरे के साथ उठते बैठते खाते पीते कंबाइन ही होते हैं। हर सैटरडे वीकेंड पे जो है ना हम इकट्ठे होते हैं, तो कोई इशू नहीं है ऐसा। अच्छा जी जी, बिल्कुल ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो आजकल लेबनान में हालात हैं, तो इजराइल रोज़ाना हमले कर रहा है, तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होती? नहीं नहीं, फ़िलहाल तो कोई परेशानी ऐसी नहीं है, क्योंकि ये एरिया सेफ़ है। उस साइड पे है, लेकिन इधर कोई इशू नहीं है। फ़िलहाल तो हम आपके सामने ये एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपका क्या नाम है? मुबीन अख्तर, पाकिस्तान, पंजाब। अच्छा, तो मुबीन साहब क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ इधर। अच्छा, तो आप लेबनान क्यों आए हैं? इधर तो लड़ाई हो रही है, आप इधर क्यों आए हैं? मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं इधर। अच्छा, हाँ जी। आप तो लगते ही 20 साल के हैं, तो 20 साल से हैं यहाँ पे। नहीं, 40 साल उम्र मेरी। 20 साल हो गए हैं। ये मेरी बेटी है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, फैमिली इधर ही है। अच्छा, फैमिली के साथ है? हाँ जी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको? नहीं, माशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ही गेट मैरिड विद बांग्लादेश वुमेन, सो दे आर वेरी हैप्पी लिविंग टुगेदर। आपका क्या नाम? मेरा जमाल ज्ञानी, झेलम से हूँ। अच्छा, आप झेलम से हैं। तो क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? उमर नियाज। उमर नियाज। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? क्रिकेट भी खेलते हैं? जी जी, मैं ऑलराउंडर हूँ, बॉलर भी हूँ, बैट्समैन भी हूँ। अच्छा जी जी। तो ये जो लेबनान में जो सूरत हाल है, इससे कोई परेशानी तो नहीं होती आपको? नहीं नहीं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है पाकिस्तानी जिधर भी चले जाएं डरते नहीं हैं। हालात जिस तरह के भी हों, लड़ते हैं हालात के साथ। ठीक है। अच्छा, आजकल पाकिस्तान की कोशिश से अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात हो गए हैं। अब कोशिश की जा रही है कि सब मिलकर लेबनान में भी अमन करवा दें। क्या तवक्को है आपकी? अच्छी बात है जी, बहुत अच्छे कर रहे हैं पाकिस्तान, जो भी कर रहा है आपको पता है इस टाइम बहुत अच्छा ये मैसेज है सबके लिए। क्या लगता है जी आपको कि पाकिस्तान को रोल प्ले कर सकता है, लेबनान में अमन कायम हो सकता है? सर, कोशिश तो करनी चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि अगर दूसरी जगह पे कर रहा है तो यहाँ भी पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे अपना रोल प्ले करे। क्यों, आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान की कोशिशों के बारे में? कोशिश पाकिस्तान को करनी चाहिए कि हो सकता है कोई न कोई हल निकल ही आए। अच्छा, क्यों जी? हो सकता है, इंशाल्लाह करेगा पाकिस्तान। करेगा इंशाल्लाह? इंशाल्लाह, हाँ। जी जी, पाकिस्तान कर रहा है कोशिश, नज़र आ रही है जी। हम फैक्ट्री में काम करते हैं, जो लेबनानी लोग हैं वो हमें अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान होने के लिए। अच्छा, बहुत है। तो ये आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान में सुलह कराई, उससे पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ? बहुत ज़्यादा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या पहले लेबनानी जो है वो पहले भी आपसे प्यार करते थे, आपको ज़्यादा प्यार करते? अब ज़्यादा करते हैं जी। अच्छा, क्या कहते हैं वो? बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान जो सालसी की पेश कर रहा है, बहुत अच्छी कोशिश है पाकिस्तान की। इससे हमारी जो इज़्ज़त है वो ज़्यादा होती है। जो मिस्टर लोग हैं वो हमसे अप्रिशिएट करते हैं। अब तो ये लोग कहते हैं कि आप लोग हमारे सरों का ताज हो। पाकिस्तानियों को बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं ये लोग, ऐसे पाकिस्तानी हमेशा मैंने जो देखा है इनको कि अगर वो किसी कंट्री से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो वो पाकिस्तान है। ओवरऑल जितनी भी हमारी गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं, उनका सारा जो नज़र होती है जब भी किसी प्रॉब्लम में आते हैं तो बैक पाकिस्तान को देख रहे होते हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त रोल प्ले भी कर रहा है। मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सकते हैं हम लोग, और जो पाकिस्तान में हालात हैं तो उसके लिए वो ठीक होने चाहिए। ठीक होने चाहिए। तो ये जो ऊपर ड्रोन घूम रहा है, ड्रोन की आवाज़ आ रही है ना आपको? जी जी बिल्कुल। आप कहते हैं कि इधर हालात ठीक है, इधर ड्रोन आपके ऊपर क्यों घूम रहा है? जी, ये तो पिछले 2-2.5 साल से घूम रहा है। लेकिन ये है कि मैं इस कौम को सलाम करता हूँ कि जो इन हालात में जब मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं और ये अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें उसी तरह से कंटिन्यू वेडिंग्स हो रही होती हैं, शादियाँ हो रही हैं। आई थिंक ये यूज टू हो चुके हैं इस माहौल से, लेकिन ख़त्म होना चाहिए। भाईजान, ये जो ऊपर ड्रोन घूमता है, इसकी आवाज़ आती है, इससे आपको परेशानी तो नहीं होती? परेशानी क्या होनी है, इनका काम है ये करना, हमारा काम है खेलना, हम खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, क्या करें भाई। ड्रोन तो एक्चुअली सर हर टाइम इधर घूमता है, नाइट में, दिन में, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दाहिए में मारता है ना, जहाँ वो जनूब में दाहिए में जहाँ वो लोग रहते हैं हिजबुल्लाह के,
वहाँ मारता है। यहाँ इन लोगों को कोई नहीं, जो क्रिश्चियन एरिया है ना वहाँ नहीं होता। अच्छा, क्रिश्चियन एरिया में नहीं डालता। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे क्रिश्चियंस की और मुसलमानों के भी आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जिस तरह आपके और इंडियंस के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जी जी, तो इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही हैं, ऐसे ही है, इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं आपस में। तो ये आपने देखा जी कि 11 ब्रदर्स के नाम से एक टीम जो है जिसमें इंडियन और पाकिस्तानी इकट्ठे हैं, वो यहाँ पे एक मैच खेल रहे हैं और बाकायदा जो टूर्नामेंट जो है इसमें ट्रॉफियाँ भी रखी हुई हैं। यहाँ पे अभी थोड़ी देर में इनकी तकरीब तकसीम इनामात भी होगी। तो ये जो लेबनान की जो सूरत हाल है इसमें हमने आपको बार बार दिखाया है कि एक तरफ लेबनान को जंग का सामना है, यहाँ पर रोज़ाना इसराइल के हमले होते हैं, दूसरी तरफ ये अपनी जो डेली लाइफ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वो बड़े नॉर्मल तरीके से गुजारते हैं, खेल कूद भी करते हैं, म्यूज़िक फेस्टिवल भी करते हैं और यहाँ पे बैरूत सुपर लीग भी हो रही है और बैरूत सुपर लीग का जो अहतमाम है वो एक चर्च के अहाते में है। यहाँ पे सब क्रिकेट खेल रहे हैं और यहाँ पे जो पाकिस्तानी और इंडियंस के साथ हमने बात की है वो ये कह रहे हैं कि ठीक है सर के ऊपर ड्रोन घूम रहा है, लेकिन उनको उम्मीद है कि पाकिस्तान की कोशिश से अगर अमेरिका और ईरान में सुलह हो सकती है तो लेबनान में भी अमन कायम हो सकता है। कैमरामैन इमरान अलेक्जेंडर के साथ हामिद मीर को बैरूत से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।